એ જે શ્રી આપણા ચરણમાં કોટી કોટી ધન્યવાદ. આપ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવાસી ચિન્મય બિરાજો છો. આજના વચનામૃતમાં કુથાત્વ શ્રી વલ્લભા દેશ સખી છે. श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से बाल बोध के चौथे सत्र के दूसरे दिन में खूब खूब स्वागत करता हूं। पूर्व के सत्रों में जिस अपन ने चर्चा करी कि श्री महाप्रभु जी ने मुक्ति के विषय में, मोक्ष के विषय में 4 प्रकार के शास्त्र बताए, जिसमें से 2 शास्त्र स्वतः मोक्ष के हैं और 2 शास्त्र परतः मोक्ष के हैं। स्वतः मोक्ष यानी जहां पे जीव खुद अपने प्रयत्नों से मुक्ति प्राप्त करता है, और परतः मोक्ष यानी जहां पे वो दूसरे किसी देवता का आश्रय लेकर मोक्ष प्राप्त करता है। स्वतः मोक्ष के अंतर्गत पिछले सत्रों में अपन ने चर्चा करी, एक है सांख्य मार्ग और दूसरा है योग मार्ग। अब परतः मोक्ष का निरूपण करते हुए आगे 10वें श्लोक में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधासोपि निरूप्यते, ब्रह्मा ब्राह्मणताम यातः तद्रूपेण सुसेव्यते। पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधासोपि निरूप्यते। पर का आश्रय लेकर मोक्ष प्राप्त करने में 2 ही शास्त्र है। अन्य किसी देवी या देवता का आश्रय लेकर, उनकी शरणागति लेकर मोक्ष प्राप्त करने में 2 ही शास्त्र हैं। वो कौन कौन से हैं? तो एक है शिव के द्वारा मुक्ति और दूसरा है विष्णु जी के द्वारा मुक्ति। या तो आपको शिव जी मोक्ष प्रदान करेंगे और या तो आपको विष्णु जी मोक्ष प्रदान करेंगे। यहाँ सबसे पहले तो मुक्ति शब्द को समझ लेना जरूरी है कि दोनों मुक्ति यानी क्या और किस प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं। तो श्री पुरुषोत्तम जी अपनी टीका में लिखते हैं कि सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। आपके लौकिक बंधन, वैदिक बंधन, अलौकिक बंधन, देह संबंधी, आत्मा संबंधी, इंद्रियों के बंधन, इन सब बंधनों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। सांख्य और योग के शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो अपने शरीर में 28 तत्व हैं। अपना शरीर 28 तत्वों से बना हुआ है। इन तत्वों से ऊपर उठ जाना, इन तत्वों के बंधनों से मुक्त हो जाना, इन 2 मार्गों के अनुसार मुक्ति है। तो परतः मुक्ति अपने को शिव जी प्रदान करते हैं और विष्णु जी प्रदान करते हैं। अब ये जब मुक्ति प्रदान करते हैं तो ये 4 में से कोई एक मुक्ति अपन को प्रदान करते हैं। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य। देखो, अपन पहले भी इन चारों प्रकार के मुक्ति की अपन चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं बहुत विस्तार से इनको नहीं लूंगा। सालोक्य सिर्फ शॉर्ट में बता दूंगा। सालोक्य मोक्ष यानी उसी लोक में स्थिति करना जिस लोक में शिव जी या विष्णु जी रहते हो। अगर आप शिव भक्त हो और शिव जी से आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आप बोलोगे कि मुझे भी कैलाश में स्थिति मिले। विष्णु जी में आप बोलोगे मुझे भी वैकुंठ में स्थान मिले। ये सालोक्य मुक्ति। विष्णु जी सारूप्य मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं पे पढ़ने में नहीं आया है या ऐसा कोई प्रमाण अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है जहां पे शिव जी ने अपने किसी भक्त को सारूप्य मोक्ष प्राप्त किया हो, करवाया हो। शिव जी समान रूप शिव जी ने किसी को प्राप्त कराया हो, ऐसा कहीं पे अभी तक तो पढ़ने में, मेरे पढ़ने में तो कम से कम अभी तक नहीं आया है। तो सारूप्य मोक्ष विष्णु जी प्रदान करते हैं। उसके अलावा है सामीप्य मोक्ष, शिव जी के या विष्णु जी के अत्यंत समीप में रहना। और चौथा है सायुज्य मोक्ष। सायुज्य मोक्ष यानी शिव जी या विष्णु जी के अंदर ही समा जाना, उनके अंदर ही लीन हो जाना। अच्छा, सायुज्य में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। બે જાતના સાયુજ્ય છે, ધ્યાનથી સાંભળજો। બે જાતના સાયુજ્ય છે, બંનેમાં શું ફરક છે મને કહેજો। એક તો તમે જલનો લોટો લો ને સમુદ્રમાં નાખી દો, આ એક સાયુજ્ય। અને એકમાં દૂધની અંદર ખાંડને મિક્સ કરો, આ એક જાતનું સાયુજ્ય। બોલો બંનેમાં ફરક શું છે? સમુદ્રની અંદર જલનો લોટો નાખી દેવો અને બીજું દૂધમાં ખાંડને મિક્સ કરો, બોલો બંને સાયુજ્યમાં અંતર શું છે? કોઈને ખ્યાલ આવે છે? કોઈને ખ્યાલ આવ્યો?
समुद्र में जब आप एक जल का लोटा आप मिला दोगे तो उसमें जल का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। वो लोटे का जल जो है उसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, वो समुद्र के साथ ही मिक्स हो गया। लेकिन जब आप दूध में शक्कर मिलाते हो, खांड मिलाते हो, तो भले खांड का वैसे अस्तित्व नहीं है, दूध में मिक्स हो गया, पर मिठास तो बोलती ही रहेगी। मिठास का तो अस्तित्व है। मर्यादा मार्ग में जब भगवान सायुज्य देते हैं तो समुद्र में जल के लोटे के समान है। लेकिन पुष्टि मार्ग में जब ठाकुर जी अगर किसी पुष्टि भक्त को सायुज्य देना पड़े तो वो दूध में शक्कर के समान है। भले आप भगवान में लीन हो गए लेकिन आपका एक अलग अस्तित्व भगवान के अंदर रहेगा ही। जैसे दूध में मिठास, शक्कर भले अलग से दिखेगी नहीं, दूध में शक्कर मिक्स हो जाने के बाद आप उसमें शक्कर छान नहीं सकते, पर दूध की मिठास से मालूम पड़ता है कि इसमें शक्कर मिक्स है। पुष्टि मार्ग में भी ठाकुर जी दो प्रकार के सायुज्य देते हैं। एक तो ये दूध में शक्कर वाला सायुज्य, और दूसरा सायुज्य का अर्थ है सयुजो भाव, यानी साथे ने साथे रेवू, इन्हें पण सायुज्य कहवाय। तो पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी पुष्टि भक्तों को ये दो प्रकार के सायुज्य देते हैं। या तो आप साथ साथ स्थिति करो भगवान के, ભગવાનની સાથે ને સાથે જ રહેવું, જ્યાં ભગવાન જાય ત્યાં પાછળ પાછળ જવું, એ પણ સાયુજ્ય છે। और दूसरा सायुज्य भगवान ने अंतर्ग्रहगता गोपियों को दिया था रास से पहले। अब आप देखो कि अंतर्ग्रहगता गोपी रास में नहीं जा पाए, घर पर रह गए, उनको उस बात का इतना दुख हुआ, इतना विरह हुआ कि उनने अपने प्राणों को त्याग दिया, उनके प्राण वहीं पे छूट गए। अब वो प्राण जो उनके छूट गए तो अब उसमें भगवान ने उनको सायुज्य प्रदान किया, वो जाके भगवान में लीन हो गए। फिर भगवान ने क्या किया, उन अंतर्ग्रहगता गोपियों को वापस उसी रूप में रास के समय प्रकट किया। ऐसा नहीं था कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, हालांकि भगवान में लीन हो गए तो अलग से कोई अस्तित्व था नहीं, पर ये दूध में शक्कर के समान मिठास तो उनके अंदर थी ही। भगवान ने उसी रूप में वापस से उनको रास में प्रकट किया, किसी अलग रूप में रास में प्रकट नहीं किया। जिस रूप से वो उन्होंने भगवान के अंदर सायुज्य प्राप्त किया था उसी रूप से वो फिर से रास में प्रकट हुआ। और जब रास पूरा हो गया, जब रास खत्म हो गया और ठाकुर जी ने जब सबको बोला कि भाई सब गोपियां अपने अपने घर जाओ, ये अंतर्ग्रहगता गोपी कहां गई, ये वापस से भगवान के अंदर चलेगी। तो ये एक प्रकार का सायुज्य। तो शिव जी के अंदर समा जाना या विष्णु जी के अंदर समा जाना मर्यादा मार्गीय सायुज्य है, जो जनरली शिव जी या विष्णु जी प्रदान करते हैं। तो अब यहां प्रश्न यह है कि मोक्ष के विषय में महाप्रभु जी ने बोला कि खाली शिव जी और विष्णु जी ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या दूसरे देवी देवता मोक्ष प्रदान करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं क्या? बीजाओ नहीं आपी सकता मुक्ति, देवी नहीं आपी सके मुक्ति, बीजा देवी देवताओं અહીંયા ઉલ્લેખ કેમ નથી? તો પછી આપણને શાસ્ત્ર જોવું પડે, શાસ્ત્ર શું કહે છે। હવે શાસ્ત્રમાં પંચદેવની ઉપાસનાથી પણ મુક્તિ મળે છે। પંચદેવ એટલે કયા તમને ખબર છે? પંચદેવ એટલે કોણ? પાંચ દેવતા કોણ છે? શિવજી, વિષ્ણુજી, દેવી, ગણેશજી અને સૂર્ય, આ પંચદેવો છે જેમનું નિરૂપણ આપણને શાસ્ત્રોમાં મળે છે। આ પંચદેવની ઉપાસનાનો પ્રકાર પણ આપણને શાસ્ત્રમાં મળે છે। હવે શાસ્ત્ર કહે છે કે પંચદેવની ઉપાસનાથી પણ મુક્તિ મળે છે। એ કેવી રીતે? તો પંચદેવની ઉપાસનાનો એક આખો પ્રકાર છે આપણા ત્યાં, કે તમારે જો પંચદેવને પૂજવા હોય તો કેવી રીતે પૂજવા। सबसे पहले तो अपन इन पंचदेवों को पधराते हैं अपने घर पे। अब उनकी उपासना करते 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 किसी एक देव में जब आपकी थोड़ी सी निष्ठा हो, पांच में से किसी एक देव में जब आपकी थोड़ी सी निष्ठा हो, तब अपन उस एक देव की विशेष उपासना करते हैं, बाकी चार की गौण उपासना करते हैं। પછી મંદિરમાં કેવું હોય, તમારા પાંચ દેવો બિરાજતા હોય, પછી એક દેવતાને આપણે સેજ આગળ પધરાવી, ચારને સેજ પાછળ પધરાવી, અને એકની વિશેષ ઉપાસના, ચારની ગૌણ ઉપાસના। એટલે ઉપાસના તો બધાની થાય છે પણ એકની વિશેષ, બરાબર। હવે એ દેવમાં જ્યારે તમારી આસક્તિ હજી વધી જાય,
હજી તમારી આસક્તિ વધી જાય તો પંચદેવની ઉપાસનામાં શું કે છે, પછી એક જ દેવને તમે પૂજો, બાકી ચારની ઉપાસના તમે બંધ કરી દો. તો એ જે એક દેવ જે વધ્યા એ તમને મુક્તિ આપી શકે છે. ધારો કે તમને પંચદેવોની ઉપાસના કરતા કરતા તમને શિવજીમાં ખૂબ આસક્તિ થઈ ગઈ, તો તમે શિવજીની ઉપાસના પહેલા તો તમે મુખ્ય કરી, બાકી ચાર દેવ વિષ્ણુજી, દેવી, ગણેશજી અને સૂર્ય ભગવાન, આ ચારને તમે ગૌણ કરી દીધા. આ ચારની ઉપાસના ગૌણ કરીને શિવજીની ઉપાસના મુખ્ય કરી. હવે શિવજીની ઉપાસના કરતા કરતા હજી તમારી શ્રદ્ધા શિવજીમાં વધી ગઈ, તો તમે આ ચારની ઉપાસના બંધ જ કરી દીધી, એમને એમના સ્થાનમાં પધરાવી દીધા અને ફક્ત તમે શિવજીને જ ભજો છો. હવે શિવજીને ભજતા 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 પછી તમે શિવજી પાસે વિનંતી કરશો કે હે પ્રભુ, આ મારી ઉપાસનાની બદલે આપ મને કૈલાશમાં સ્થાન આપો. અથવા તો વિષ્ણુજીમાં જો તમારી પ્રગાઢ શ્રદ્ધા થઈ જાય તો તમે વિષ્ણુજીને વિનંતી કરો કે હે પ્રભુ, આ મારી ઉપાસનાના બદલે આપ મને વૈકુંઠમાં સ્થાન આપો. તો આ રીતે મુક્તિના વિષયમાં, આ પંચદેવની ઉપાસનાના વિષયમાં આપણને શાસ્ત્ર આજ્ઞા કરે છે. પણ અહીંયા બસ एक જ वस्तु તમારે ધ્યાન રાખવાની છે कि जब आप पंचदेव की उपासना करते हो तो जिस देव की आप विशेष उपासना करते हो उस देव से संबंधित जो शास्त्र है उसी विधि से आपको उनकी उपासना करनी है. मनमानी रीत से उपासना करने पे मोक्ष नहीं मिलता है. आप अगर शिव जी की उपासना करके मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आपको शिव पुराण में और पाशुपत शास्त्र में जो उपासना की पद्धति बताई है कि शिवजीनी उपासना केवी रीते थाय छे, उसी पद्धति से जब आप शिव जी की उपासना करोगे तो मुक्ति मिलेगी. और धारो कि आप विष्णु जी की उपासना करते हो तो विष्णु पुराण या भागवत में विष्णु जी की उपासना का जो प्रकार बताया गया है उसी प्रकार से उपासना करने पर विष्णु जी आपको मुक्ति प्रदान करेंगे. मनमानी रीत से अगर आप उपासना करोगे, किसी भी देव की करो, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी. तो पांचों प्रश्न तो त्यानो ત્યાં જ રહી ગયો. તો જો બીજા આ પંચદેવો પણ જો અગર તમને મુક્તિ આપી શકે છે તો મહાપ્રભુજી અહીંયા બે જ દેવતાનો ઉલ્લેખ કેમ કર્યો? દેવીનો ઉલ્લેખ કેમ નથી કર્યો? ગણેશજીનો ઉલ્લેખ કેમ નથી કર્યો? અને સૂર્ય દેવતાનો ઉલ્લેખ કેમ નથી કર્યો? तो હવે અહીંયા ध्यानથી समझो. शिव जी की शक्ति पार्वती है, विष्णु जी की शक्ति लक्ष्मी जी है, ब्रह्मा जी की शक्ति सरस्वती है. अब सर्वनिर्णय प्रकरण में आप देखो तो महाप्रभु जी ने अमुक कारिकाओं में, गीता जी में भी अगर आप देखो तो भगवान और महाप्रभु जी यही आज्ञा करते हैं कि शक्ति और शक्तिमान दोनों की उपासना साथ में करने पर ही मोक्ष मिलता है. स्वतंत्र उपासना ये सात्विक भक्ति का प्रकार नहीं है. स्वतंत्र उपासना करने से आपको कोई स्वतंत्र फल मिलेगा, अन्य अन्य फल તમને મળશે પણ મુક્તિ નહીં મળે. ધારો કે તમે લક્ષ્મીની સ્વતંત્ર ઉપાસના કરો તો એક ઘડી તમને પૈસા મળે, પણ સ્વતંત્ર લક્ષ્મીજી તમને મુક્તિ નથી આપતા. તમે સ્વતંત્ર પાર્વતીજીની ધારો કે ઉપાસના કરો, દેવીની ઉપાસના કરો, શક્તિની ઉપાસના કરો તો કદાચ તમને કોઈ સિદ્ધિ મળી જાય પણ તમને મુક્તિ નહીં મળે. દેવી દેવતા, શક્તિ શક્તિમાન, સ્વામી સ્વામિની એમ આ ભેગા છે, જોડી છે. આ ભેગા રહેલા દેવતાને તોડીને અલગ કરીને સ્વતંત્ર ભજવાનો જે પ્રકાર છે એ રાજસિક અને તામસિક પ્રકાર છે ઉપાસનાનો, સાત્વિક પ્રકાર નથી. તમે તંત્ર શાસ્ત્રમાં જો, तंत्र शास्त्र में आपको कौन जोड़ी में मिलता है? तंत्र शास्त्र में स्वतंत्र अभिशाक्त जो संप्रदाय है वो स्वतंत्र देवी की उपासना करते, तो उनको मुक्ति नहीं मिलती, उनको अमुक सिद्धियां मिल सकती है, अमुक अमुक सिद्धियां मिलती है. भाई किसी किसी को भूत प्रेत की बाधा दूर करना आता हो, कोई तांत्रिक बन जाए, फलाना न ढिकना, बलि प्रथा, ये वो करके, वो इनको अपन दूसरे शब्दों में वामपंथी भी बोलते हैं. सनातन धर्म के अंतर्गत एक वामपंथी भी है जो इन देवताओं की स्वतंत्र आराधना करते हैं, राजसिक और तामसिक हेतु से, सात्विक हेतु नहीं, मुक्ति के लिए नहीं करते, अमुक सिद्धियों के लिए करते हैं. तो जब आप इन देवी देवता को अलग करके जब आप इनको स्वतंत्र भजते हो तो आपको स्वतंत्र फल प्राप्त हो सकते हैं, पर मुक्ति रूपी फल प्राप्त नहीं होता.
मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो आपको शक्ति और शक्तिमान को साथ में ही पूजना पड़ेगा, स्वामी और स्वामिनी को साथ में ही पूजना पड़ेगा, देवी देवता को साथ में ही पूजना पड़ेगा। बराबर। तो હવે દેવીની પૂજા કટ, ગણેશજીની પૂજા એ શિવ પુરાણમાં શિવજી ને પાર્વતીજીની સાથે જ કરવામાં આવે છે, અલગથી, એટલે કોઈ પ્રકાર અલગ નથી। જે રીતે તમે શિવજીને કરો છો એ જ રીતે તમે ગણેશજીનું પણ કરો, કે ગણેશજીનું પણ એમાં જ વર્ણન છે। શિવજીના શાસ્ત્રોના અંતર્ગત જ ગણેશજીનું પણ તમને મળી જાય છે, તો તમે ત્યાં શિવજીને ભજો તો એમાં બધાનું આવી જાય છે। ત્રણેયને, આ જે આખી ફેમિલી છે શિવજીની, એને તમે ભેગું ભજો ને તો પણ તમને મુક્તિ મળી શકે છે। બરાબર। તો ગણેશજીનું થઈ ગયું, દેવીનું થયું, હવે છેલ્લું આવ્યું સૂર્ય દેવતાનું। હવે सूर्य, इंद्र, अग्नि, वरुण, ये सब वैदिक देवता हैं। इन देवताओं का जो उपासना का प्रकार है ये किसी स्मृति शास्त्र में अपने को नहीं मिलता है, इनके उपासना का प्रकार सिर्फ वेदों में प्राप्त होता है, और वैदिक देवताओं को यज्ञ के द्वारा ही भजा जाता है। सूर्य देवता के अलग से ऐसे कोई अपन सेवा का अलग से ऐसा कोई प्रकार नहीं है, उपासना का ऐसा कोई अलग से प्रकार नहीं है, जैसा विष्णु जी का है, शिव जी का है, देवी का है, ऐसा सूर्य का नहीं है। सूर्य को, अग्नि को, वरुण को, इंद्र को, इन सबको यज्ञों के द्वारा भजा जाता है। यज्ञ में आप जो आहुतियां देते हो वो इन देवताओं के लिए भोग के समान है, वो भोग धरने के बराबर है। इसलिए आप देखो गोवर्धन याग, अरे इंद्र याग ठाकुर जी ने बंद करवाया और गोवर्धन याग किया, तो इंद्र को यज्ञ के द्वारा ही पूजा जाता है। अलग से प्रतिमा पधरा के फिर रोज उनको वस्त्र धराओ, श्रृंगार धराओ, भोग धरो, मंगल भोग न मंगला आरती, ये सारा प्रकार वैदिक देवताओं का नहीं है। अब वैदिक पद्धति पूजन की ये आज के समय लुप्त हो गई है। सूर्य को सही मायने से कैसे भजा जाता है, सूर्य को भजने का सही प्रकार क्या है, वेद में वर्णन क्या है, वो प्रकार आज के समय लुप्त हो गया है। आज के समय इतना प्रचलित नहीं है। इसलिए पंच देवों में भी अगर आप देखो तो टेक्निकली दो ही देवता हैं जिनकी उपासना का प्रकार आज के समय विद्यमान है, जिनकी उपासना करके आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। एक है शिव जी, एक है विष्णु जी। शिव जी के अंतर्गत पार्वती जी भी आ गए, गणेश जी भी आ गए, विष्णु जी के अंतर्गत लक्ष्मी भी आ गए, तो देवी की भी उपासना अंतर्गत हो गई। अलग से आपको देवी की करने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको गणेश जी की जरूरत नहीं है, अलग से आपको सूर्य की भी करने की जरूरत नहीं है। तो इन सब कारणों से श्री महाप्रभु जी लिखते हैं कि पराश्रय न मोक्षस्तु द्विधा सोपि निरूप्यते। परत मोक्ष में तो टेक्निकली आज के समय विद्यमान दो ही शास्त्र हैं, एक शिव जी आपको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, दूसरा है विष्णु जी आपको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। હવે અહીંયા ત્રીજો પ્રશ્ન આવ્યો, બ્રહ્માજીનો ઉલ્લેખ કેમ નથી? કેમ બ્રહ્માજી મુક્તિ આપવામાં સમર્થ નથી? બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ જ્યારે આપણે કહીએ તો ત્રણેય દેવતા સરખા છે કે નહીં? તો જો શિવજી આપી શકે છે, વિષ્ણુજી આપી શકે છે, તો બ્રહ્માજી કેમ નથી આપી શકતા? તો બ્રહ્માજીના વિષયને સ્પષ્ટ કરતા શ્રી મહાપ્રભુજી લખે છે કે બ્રહ્મા બ્રાહ્મણતામ યાત तद्रूपेण सुसेव्यते, कि ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को एक गुरु के रूप में स्थापित किया है, तो गुरु के रूप में ही उनका आदर होना चाहिए, ब्राह्मणत्व के अंतर्गत ही उनका आदर होना चाहिए और उसी प्रकार से उनकी सेवा होनी चाहिए। ब्राह्मण एटले ब्रह्माजीए ब्राह्मणत्वने प्राप्त कर्યું છે। ब्राह्मण એટલે કોણ? जो कोई कुलમાં पैदा થઈ જાય તો ब्राह्मण એમ। એની સાથે ને સાથે ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, જે પરબ્રહ્મને જાણે છે, જે બ્રહ્મને જાણે છે, બ્રહ્મના વિષયમાં જાણે છે, એ ब्राह्मण। तो ब्रह्मा जी कैसे हैं? तो ब्रह्मा जी एक गुरु के स्थान पे हैं और गुरु के स्थान पर रहकर ही उनने सबसे पहले वेदों को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने भगवान के मुख से सुन के वेदों को प्रकट किया, उन वेदों को फिर उनने सप्त ऋषियों को पढ़ाया, सप्त ऋषियों ने अपने अपने शिष्यों को पढ़ाया, उन शिष्य गुरु शिष्य की परंपरा में आगे बढ़ते 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 आज के समय, आज आपको मेरे को अपन को वेद प्राप्त है, अपन तक वेद पहुंचे। अपन पढ़े नहीं पढ़े सेकेंडरी है, पर वेद आज अपने को प्राप्त है, उस परंपरा से प्राप्त है, गुरु शिष्य की परंपरा से प्राप्त है जो ब्रह्मा जी से चालू हुई। और एक गुरु का काम मार्गदर्शन देना है, फल देना नहीं।
गुरु आपको कभी भी फल नहीं दे सकता, गुरु आपको केवल मार्गदर्शन ही दे सकता है। इसलिए आप कभी भी हमारे पास मत कि जीजे અમારું આ થઈ જાય ને અમારું આ થઈ જાય, અમે ફલ તમને આપી શકતા નથી। અમારી પાસે આશીર્વાદ સિવાય બીજું કશું નથી આપવા માટે। અમે ફક્ત આશીર્વાદ જ આપી શકીએ છીએ તમને, કોઈ ફળ આપી શકતા નથી। અમે માર્ગદર્શન કરી શકીએ, ભાઈ તમે આમ કરો, આ રીતે ચાલો, આમ નહીં કરો, આ રસ્તા પર નહીં જાઓ, આમ નહીં કરો। અમે તમને ગાઈડ કરી શકીએ, અમે જીપીએસ નું કામ કરી શકીએ। એ રસ્તા પર ચાલવાનું કામ તમારું છે, અમારું નથી। तो ब्रह्मा जी इसी प्रकार से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हैं, एक गुरु के स्थान पे हैं। तो गुरु के स्थान में होने के कारण उनकी जो सेवा का प्रकार है वो गुरुत्व के हिसाब से है, देवता के हिसाब से नहीं है। उसी रूप में, गुरु के रूप में ही उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनका आदर होना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम जी यहाँ पे और स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए भी क्यों नहीं होती, क्योंकि एक कल्प में उनको सरस्वती जी का श्राप भी लगा हुआ है। सरस्वती जी का श्राप होने के कारण ब्रह्मा जी का पूज्यत्व भी समाप्त हो गया है। और एक और कारण है, तीसरा कारण यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम जपन को समझाते हैं कि ब्रह्मा जी का मुख्य कार्य सृष्टि का सर्जन करना है। ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं और मुक्ति प्राप्त कराना यह सर्जन के विरुद्ध कार्य है। तो एक हाथ से ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करके दूसरे हाथ से उनकी उपासना करने वाले को मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। सर्जन से विरुद्ध कार्य ब्रह्मा जी नहीं करते, इसलिए ब्रह्मा जी की उपासना करने वालों को त्रिवर्ग सिद्ध होता है। धर्म मिल जाएगा आपको, आप धर्म प्राप्ति कर सकते हो, अर्थ प्राप्ति कर सकते हो, काम प्राप्ति कर सकते हो, पूर्ति कर सकते हो, रादर आपको ये सारे वस्तु प्राप्त हो सकते हैं, पर ब्रह्मा जी आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी તમને બધું જ આપી શકે છે પણ મુક્તિ આપી શકતા નથી। ધર્મ અર્થ કામ બધું બ્રહ્માજી આપી શકે છે પણ મોક્ષ બ્રહ્માજી આપી શકતા નથી। સર્જનથી વિરુદ્ધ કાર્ય છે। અને આને જ હજી સ્પષ્ટ કરવા માટે આગળ 11મા શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કહી રહ્યા છે, તે સર્વથા ન ચાદ્યેન શાસ્ત્રમ કિંચિત ઉદીરિતમ અતઃ શિવશ્ચ વિષ્ણુશ્ચ જગતો हितकारको। मोक्ष पुरुषार्थ ब्रह्मा जी मोक्ष पुरुषार्थ इसलिए नहीं देते क्योंकि ब्रह्मा जी इन शास्त्रों के रचयिता जरूर हैं, उस शास्त्र पे मार्गदर्शन करने वाले हैं, लेकिन मोक्ष प्रदान करने का कार्य ब्रह्मा जी का नहीं है। अब मोक्ष क्यों नहीं देते और ब्रह्मा जी से ज्यादा त्रिवर्ग ही सिद्ध होता है, इसको समझाने के लिए यहाँ पे अपने को दो प्रसंग प्राप्त होते हैं ब्रह्मा जी के विषय में। जिन लोगों ने पूर्व में अपने इतिहास में ब्रह्मा जी की उपासना करी है, उन लोगों को ब्रह्मा जी ने किस प्रकार का फल दिया है वो महाप्रभु जी अपन को समझाना चाहे कि देखो कि जो भाई તમે બ્રહ્માની ઉપાસના કરો તો તમને કેવું ફળ મળે છે ને પછી તમારા શું હાલ થાય છે એ તમે એકવાર જોઈ લો। एक प्रसंग है जो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, वो है एक सुंद और उपसुंद का। ये दो ब्रह्मा जी के भक्त हुए, सुंद और उपसुंद, ये दो भाई हैं। ये दोनों ने खूब तपस्या करी और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा कि भाई हमने देवताओं के जैसा हमें सामर्थ्य आए और हम भी अमरता का वरदान आप हमको प्राप्त हो, हम भी अमर हो जाए। अब ब्रह्मा जी खुद विचार करते हैं, मैं खुद अमर नहीं हूं। ब्रह्मा जी की आयु लंबी है, बहुत लंबा जीवन है ब्रह्मा जी का, पर अमर तो ब्रह्मा जी भी नहीं है। तो ब्रह्मा जी खुद अमर नहीं है तो वो दूसरे को अमरता का वरदान कैसे दे सकते हैं? तो पर ब्रह्मा जी विचार करते हैं, ब्रह्मा जी क्या वरदान देते हो? अभी वरदान तो देना पड़ेगा। उपासना करी है, तपस्या करी है, खूब ब्रह्मा जी का मंत्र जाप उनने किया है, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट तो हुए। अब प्रकट हुए तो उनको वरदान तो देना ही पड़ेगा। तो वरदान क्या देते ब्रह्मा जी उन दोनों भाइयों को कि तुम दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई नहीं मार सकता। तुम दोनों को एक दूसरे को तुम लोग मार सकते हो, लेकिन तुम्हारे अलावा तुमको कोई नहीं मार सकता। तो ये दोनों सोचते हाँ ठीक है ना, हम तो एक दूसरे पे हाथ उठाने वाले नहीं है, तो हमको कोई नहीं मार सकता, तो टेक्निकली अब अमर है। अब ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करने के बाद इन दोनों भाइयों ने जो आतंक मचाया, खूब अत्याचार किया, और देवताओं का सामर्थ्य तो इनको प्राप्त हो ही गया था, देवताओं पर आक्रमण किया, अलग अलग लोकों में आक्रमण किया और स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लिया। तो सभी देवता दौड़ के ब्रह्मा जी के पास गए
कि ब्रह्मा जी आपका दिया हुआ वरदान है, अब आप ही इसका समाधान करो। आपकी वजह से इसने इतना आतंक मचा के रखा है, हम सब पे इतना अत्याचार किया है, स्वर्ग लोक पे इसने कब्जा कर लिया, अब आप ही इसका समाधान करो। तो ब्रह्मा जी एक उपाय करते हैं। जितने भी देवता वहां पे ब्रह्मा जी के शरण में आए थे, ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं से एक तिल जितना सौंदर्य मांगते हैं। देवताओं का अपना एक सौंदर्य है, तो हर एक देवता से ब्रह्मा जी एक तिल जितना सौंदर्य मांगते हैं, और सभी देवताओं से तिल 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 करके सौंदर्य को इकट्ठा करके सभी देवताओं से उस सौंदर्य को ले जाके वो विश्वकर्मा को देते हैं। विश्वकर्मा को बोलते हैं कि इस सौंदर्य से आप एक अत्यंत सुंदर स्त्री का निर्माण करो। तो विश्वकर्मा एक स्त्री का निर्माण करते हैं, अत्यंत सुंदर स्त्री, जिसका नाम था तिलोत्तमा। तिलोत्तमा तिल से बनी हुई थी और उत्तम थी, तो उसका नाम बना तिलोत्तमा। अब तिलोत्तमा स्त्री का निर्माण करके उसको इन दोनों भाइयों के पास भेज देते हैं। अब उस स्त्री को देख के दोनों भाई मोहित हो जाते हैं और दोनों भाई तिलोत्तमा का एक एक हाथ पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है। बड़ा भाई बोलता है कि भाई भाभी का हाथ पकड़ते तेरे को शर्म नहीं आती, भाभी मां समान होती है। छोटा भाई बोलता है कि छोटे भाई की पत्नी का हाथ पकड़ते आपको शर्म नहीं आती, छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान होती है। ऐसा करते करते दोनों में झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े में दोनों जने एक दूसरे को मार देते हैं और खत्म हो जाते हैं। अब बोलो, अब इनने ब्रह्मा जी की इतने जप किए, पाठ किए, उपासना करी, वरदान भी प्राप्त किया, पर परिणाम क्या मिला? ब्रह्मा जी की उपासना का इनको परिणाम क्या मिला? इनको त्रिवर्ग मिला, धर्म अर्थ काम, इनको सब मिला, मोक्ष तो नहीं मिला। और अंतिम गति उनकी क्या हुई? एक दूसरे को मार के खत्म हो गए। ये ब्रह्मा जी के वरदान का परिणाम है। ब्रह्मा जी ने और दो ऐसे हैं जो अत्यंत अपने आप प्रचलित हैं, जिनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है और जिनका अंत भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है। एक है रावण, एक है हिरण्यकश्यपु। अभी नरसिंह जयंती गई थोड़े दिन पहले, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को भी वरदान दिया, मैं दिन में नहीं मरूं, मैं रात में नहीं मरूं, मैं घर के अंदर नहीं मरूं, मैं घर के बाहर नहीं मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। इतना सारा वरदान प्राप्त करने के बाद भी हिरण्यकश्यपु को अंत में क्या मिला? तो कहने का तात्पर्य है कि सुंद, उपसुंद, रावण, हिरण्यकश्यप, इन सब को ब्रह्मा जी ने धर्म अर्थ काम इन सब की प्राप्ति करा, इन सब की सिद्धि उनको हुई, पर अंत में वही धर्म अर्थ और काम उनके नाश का कारण बने, उनके अंत का कारण बने। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार का फल देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कभी किसी को मुक्ति प्रदान नहीं करते, ना कर सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से महाप्रभु जी लिखते हैं कि अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारको, केवल शिव जी और विष्णु जी ही आपकी सर्व प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, जो इस जगत के हित में भी हो। सर्व प्रकार की कामनाओं की पूर्ति यानी आपके धर्म हो, अर्थ हो, काम हो कि मोक्ष हो, ये दोनों आपके सर्व प्रकार की कामना पूरी कर सकते हैं, मोक्ष मिलाकर, इंक्लूडिंग मोक्ष। ब्रह्मा जी आपके सर्व प्रकार की कामनाओं को पूरा कर सकते हैं, पर मोक्ष नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी બધું જ આપી શકે છે, પણ મોક્ષ નથી આપી શકતા। પણ અહીંયા શિવજી ને વિષ્ણુજી આ લોકો તો મોક્ષ પણ આપી શકે છે। ये आपको सर्व प्रकार का मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, अरे सर्व प्रकार का फल प्रदान कर सकते हैं, मोक्ष इंक्लूडेड। इसलिए यहां पर महाप्रभु जी लिखते हैं कि अथ शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारको, कि भाई शिव जी और विष्णु जी ही आपको मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, जगत का हित कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के वरदान से कभी भी जगत का हित हुआ नहीं है, ना उस जीव का हित हुआ है, ना जगत का हित हुआ है। इसलिए ब्रह्मा जी की उपासना देवता के रूप में नहीं, उनका जो आदर मान सम्मान अपने को अगर करना है तो एक गुरु के रूप में करो, एक ब्राह्मण के रूप में करो, शास्त्र के रचयिता के रूप में करो, वेद को प्रकट करने के रूप में करो। तो एक बात तो यहां पे स्पष्ट है कि आप चाहे किसी भी देवी देवता की आप उपासना कर लो, चाहे आप शिव जी या विष्णु जी की ही उपासना क्यों नहीं कर लो, ये सभी देवी देवता ज्यादा से ज्यादा आपको मुक्ति ही प्रदान कर सकते हैं। मुक्ति के ऊपर आपको कोई कुछ नहीं दे सकता।
मुक्ति के ऊपर अगर आपको कोई कुछ दे सकता है तो वो श्री महाप्रभु जी। साक्षात परम ब्रह्म का अनुभव, परम ब्रह्म की सेवा का अनुभव, भजनानंद का सुख, स्वरूपानंद का सुख, ये अपन को श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। ये सामर्थ्य तो दूसरे किसी देवी देवता का भी नहीं है। जो परमानंद का अनुभव दूसरे देवी देवता को प्राप्त नहीं है, वो परम ब्रह्म अपने घर में अपने हाथ की सेवा अंगीकार कर रहे हैं। ये श्री महाप्रभु जी की अपन पुष्टि जीवों पे कृपा है। और ये जो फल अपन को प्राप्त है, ये मुक्ति से करते श्रेष्ठ फल है। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता और चेतस तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनुवित्तजा। ये जो महाप्रभु जी का सिद्धांत है और ये जो पुष्टि फल अपने को प्राप्त है, ये जो फल है ये मुक्ति से विशेष फल है, मुक्ति से चढ़ता फल है, जो महाप्रभु जी ही अपने को प्रदान कर सकते हैं। आज उन्हीं की कहानी से ठाकुर जी अपने घर विराज रहे और अपनी सेवा अंगीकार कर। आप चाहे जैसे भी सेवा करो, ठाकुर जी जता नहीं। ये महाप्रभु जी कृपा है, महाप्रभु जी की कहानी है, जो अन्य किसी देवी देवता को भी प्राप्त नहीं है और ना ही देवी देवता से अपन को प्राप्त हो सकता है। ये तो सिर्फ आपको महाप्रभु जी ही प्राप्त करा सकते हैं। अब आगे 12वें श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, वस्तुना स्थिति संहारो कार्यो शास्त्र प्रवर्तको ब्रह्मैव तादृशम यस्मात् सर्वात्मक तयोदितो निर्दोष पूर्ण गुणता तत्त शास्त्रे तयो कृता। अब यहाँ पे महाप्रभु जी समझा रहे कि वस्तुना स्थिति संहारो कार्यो शास्त्र प्रवर्तको। अब शिव जी और विष्णु जी कैसे हैं, उनके फंक्शन अब यहाँ महाप्रभु जी बता रहे। अब ये कैसे हैं, तो एक स्थिति करता है, एक संहार करता है। विष्णु जी का मुख्य कार्य क्या है, स्थिति करना, प्रिजर्व करके रखना, इस सृष्टि को चलाना। और शिव जी का कार्य क्या है, तो सृष्टि का संहार करना। तो एक स्थिति करता है, एक संहार करता है। और फिर महाप्रभु जी आगे लिखते हैं कि उसके साथ साथ ये अपने अपने शास्त्र के प्रवर्तक भी हैं। शिव जी के संबंधित जो भी शास्त्र अपने को प्राप्त है, उसके मूल प्रवर्तक तो शिव जी ही हैं। विष्णु जी से संबंधित जो भी शास्त्र अपने को प्राप्त है, उसके प्रवर्तक विष्णु जी ही हैं। अब आप पाशुपत शास्त्र देख लो, शिव पुराण वगैरह देख लो, भले आप बोलो कि भाई ये शास्त्र इन ऋषियों ने रचना करी है, पर उन ऋषि ने स्वतंत्र रचना नहीं करी है। शिव जी उनमें प्रवेश होकर उनने उन शास्त्रों की रचना कराई। विष्णु जी नारद जी में प्रवेश होकर उनने नारद पंचरात्र की रचना करी है। विष्णु जी के ज्ञान अवतार व्यास जी हुए, तब जाके ये सारे पुराण प्रकट हुए। तो महाप्रभु जी यहाँ पे लिखते हैं कि शिव जी और विष्णु जी कैसे हैं, तो एक स्थिति करते हैं, एक संहार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अपने अपने शास्त्र के प्रवर्तक भी हैं। હવે અહીંયા प्रश्न આવે છે कि शिवजी और विष्णु जी को अपने अपने शास्त्र की रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। शिव जी को और विष्णु जी को अपने अपने शास्त्र की रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि श्री पुरुषोत्तम जी अपन को इसका समाधान करते हैं कि जो जीव संसार में उत्पन्न हुए हैं, वो जीव हमेशा पराधीन रहते हैं। मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य स्वतः खुद प्रवृत्ति करके अपना कल्याण सिद्ध करने में सक्षम नहीं है। आप अगर मनुष्य को गाइड नहीं करोगे, अगर आप मनुष्यों को गाइडेंस नहीं दोगे, सही रास्ता नहीं बताओगे, तो मनुष्य में वो सामर्थ्य नहीं है कि बिना किसी गाइडेंस के वो अपना कल्याण सिद्ध कर सके। इसलिए शिव जी और विष्णु जी ने प्रकट होके अपने अपने शास्त्र की रचना करी है। मनुष्यों में सामान्य प्रवृत्ति भोग की है, मोक्ष की नहीं है। मनुष्यों की सामान्य प्रकृति जो है वो भोग की है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी 1-1.5 घंटा आप लोग यहां प्रवचन सुन रहे हो। प्रवचन सुनने के बाद आपकी नेक्स्ट प्रवृत्ति क्या होगी। मुक्ति संबंधित आप कोई प्रवृत्ति करोगे, कोई आध्यात्मिक प्रवृत्ति करोगे, कि सीधा वापिस संसार में खाओ पियो आराम करो सो फलानो ढिकनो, आप भोग प्रवृत्ति करोगे। भले आप 1-1.5 घंटे से प्रवचन सुन रहे, एकदम आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है, लेकिन जैसे ही प्रवचन छूटेगा
जैसे ही प्रवचन खत्म होगा अपन तुरंत वापस संसार में लग जाएंगे, भोग में लग जाएंगे। अपन मुक्ति के लिए, आध्यात्म के लिए अलग से अपने को विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। सामान्य प्रकृति अपनी नहीं है उस तरफ। तो अगर ये शास्त्र अपने को गाइड करने के लिए नहीं होंगे तो सही मायने बोलूं तो जानवरों में अपने में कोई बहुत अंतर बचेगा नहीं। वो भी दिन भर भोग की प्रवृत्ति करते हैं, खाओ पियो आराम करो। अपन भी दिन भर भोग की ही प्रवृत्ति करते हैं। ये शास्त्र भगवान ने रच के अपने को दिए हैं, तो अपन इन शास्त्रों का अनुसरण कर रहे हैं। अगर जो नहीं दिए होते तो अपन भी उन्हीं की तरह होते, जानवरों की तरह। शंकराचार्य जी अपने एक स्तोत्र में एक जगह लिखते हैं, बालस तावत क्रीडा सक्त, तरुणस्तावत तारिणी सक्त, तरुणी सक्त, वृद्धस्तावत चिंता सक्त, परे ब्रह्मणि कोपी न सक्त। बचपन में अपनी सबसे ज्यादा आसक्ति खेलकूद में होती है। युवा अवस्था में अपनी सबसे ज्यादा आसक्ति, ये खास करके पुरुषों के लिए बताया, युवा अवस्था में सबसे ज्यादा आसक्ति आपको स्त्रियों की तरफ होती है। वृद्धावस्था में लोगों की सबसे ज्यादा आसक्ति अपनी प्राणों में होती है, चिंता में होती है। अरे कब प्राण छूट जाए, हमने आऊं થઈ ગયું तो, તેમ થઈ ગયું तो, अब બેસાતું નથી, દેખાતું નથી, લખાતું નથી, ચલાતું નથી। वृद्धावस्था में यही सब आपके आपके सबसे ज्यादा आसक्ति इन्हीं सब चीजों में रहती है। परम ब्रह्म का चिंतन करने के लिए तो अपने पूरा जीवन खत्म हो गया, यहाँ पे अपनी रुचि उत्पन्न ही नहीं होती। आप परम ब्रह्म का चिंतन कब करोगे, भगवान का चिंतन कब करोगे? बालपन आपका खेलकूद में निकल जाता है, युवा अवस्था आपका स्त्रियों में निकल जाता है, वृद्धावस्था चिंता में निकल जाता है, जीवन यही खत्म होगा। पर ब्रह्म का चिंतन कब करोगे? तो मनुष्य के अंदर सामान्य रूप से भोग की प्रवृत्ति है, मोक्ष की या आध्यात्म की तरफ या इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने की तरफ की प्रकृति अपनी नहीं है। इसलिए शिव जी ने, विष्णु जी ने अपने अपने शिष्यों के लिए इन शास्त्र या अपने अपने उपासकों के लिए इन शास्त्रों की रचना करी। अधर्म की निवृत्ति और धर्म की स्थापना के लिए इन शास्त्रों की रचना करी गई है। संसार का मोह अपने अंदर धीरे धीरे घटे और इस संसार चक्र से अपन छूटे और इस संसार में, इस ब्रह्मांड में धर्म का संपादन हो सके, इसलिए इनने शिव जी ने पाशुपत शास्त्र की और शिव पुराण की, और यहाँ पे विष्णु जी ने भागवत, विष्णु पुराण, नारद पंचरात्र वगैरह वगैरह शास्त्रों की रचना करी है। तो इस प्रकार से शिव जी अपने अपने शास्त्रों के प्रवर्तक भी हैं। सृष्टि का, स्थिति का कार्य और संहार का कार्य भी करते हैं, और साथ ही साथ अपने अपने शास्त्रों के प्रवर्तक भी हैं। अब आगे महाप्रभु जी क्या लिखते हैं, ब्रह्मैव तादृशम यस्वात् सर्वात्मक तयोदितो निर्दोष पूर्ण गुणता तत्त शास्त्रे तयो कृता। ब्रह्म ने शिव जी के रूप में तथा विष्णु जी के रूप में अपने अपने शास्त्रों का प्रवर्तन किया, और उन शास्त्रों में जब आप देखते हो, अब आप शिव पुराण देखो, पाशुपत शास्त्र देखो, विष्णु पुराण देखो, भागवत देखो, नारद पंचरात्र देखो, इन शास्त्रों के, विष्णु जी के शास्त्र आप देखोगे तो, और अगर शिव जी के शास्त्र अगर आप देखोगे तो उन शास्त्र में उनको निर्दोष और पूर्ण गुण वाला बताया। यानी आप शिव पुराण देखोगे तो आपको यही वर्णन मिलेगा कि शिव जी से ही सृष्टि की उत्पत्ति है, शिव जी ही परब्रह्म है। आप अगर विष्णु पुराण देखोगे, भागवत जी देखोगे, पंचरात्र देखोगे, तो आपको ऐसा वर्णन मिलेगा कि विष्णु जी ही सर्वस्व है, विष्णु जी ही परब्रह्म है। आपको ख्याल में आ रहा है? आप श्वेताश्वतर उपनिषद देखो, मंत्रोपनिषद देखो, कैवल्योपनिषद देखो, इन सारे उपनिषद में भी ये शिव जी को ही परम तत्व बताया कि शिव जी ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। शिव जी ही इस ब्रह्मांड के स्वामी है, शिव जी ही आदि पुरुष है, शिव जी से ही ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। और ऐसे ही आप अगर विष्णु जी वाले आप शास्त्र देखो जिनमें विष्णु को मुख्य बताया है, उन शास्त्रों में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि विष्णु जी ही परम तत्व है, विष्णु जी की नाभि से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, विष्णु जी ने ही पूरे ब्रह्मांड की, विष्णु जी ही पूरे ब्रह्मांड के नियंता है। ये सारे वर्णन शिव जी के में शिव जी बड़े, विष्णु जी के में विष्णु जी बड़े। अब प्रश्न ये आता है कि वास्तव में कौन बड़ा, किसके शास्त्र को माने और किसके शास्त्र को नहीं माने। देखो,
राम अवतार में अपन को ये प्रमाण मिलता है कि रामचंद्र जी ने शिव जी की पूजा करी रामेश्वर में। यही आप कृष्ण अवतार में देखो तो भगवान शिव कृष्ण के दर्शन के लिए वहां पे पधारे, तो श्रेष्ठ कौन है? शिव भक्त बोलेंगे कि रामचंद्र जी ने शिव जी की पूजा करी इसलिए शिव जी श्रेष्ठ है। विष्णु भक्त बोलते हैं कि भाई तुम्हारे शिव जी हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने के अलग से उनके अंदर लालसा रहती, वो रास के दर्शन करने पधारते हैं सामने से, तो हमारे विष्णु जी श्रेष्ठ हैं। जो जिनका भक्त है वो उनको श्रेष्ठ बताता है, और श्रेष्ठ बताए वहां तक ठीक है, लेकिन दूसरे को नीचे पाड़ता है कि हम ऊंचे तुम नीचे। आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, प्राचीन समय में दक्षिण भारत में, खास मैं जहाँ रहता हूं उसके आसपास के एरिया में, दक्षिण भारत में आज के समय पे जैसे आप लोगों को हिंदू मुसलमान के दंगे सुनने मिलते हैं, उस समय में शैव और वैष्णव में दंगे होते थे। अब उस क्षेत्र का जो राजा है, वो राजा जिसको मानता है वो उस समय पे उनकी महत्ता बढ़ जाती है। अब धारो कि ऐसा कोई राजा आया जो शिव जी को मानता है, तो फिर शिव जी वाले सब एकदम ऐसे चढ़ के रहेंगे कि अरे हमारे मतलब जैसा भी बोलते हैं ना भाई, ये हिंदू को सपोर्ट करने वाली पार्टी आ गई, ये मुस्लिम को सपोर्ट करने वाली पार्टी आ गई सत्ता में। उस प्रकार से राजा जिसको मानता था वो उस राज्य का, उस क्षेत्र का धर्म हो जाता। तो अब अगर शिव जी को मानने वाला राजा आता तो विष्णु जी के भक्तों पे वो लोग अत्याचार करते, झगड़ा करते। विष्णु को मानने वाला राजा जब आता था तो ये लोग अब बदला देते, शिव जी के भक्तों पे चढ़ते। एक लौकिक बात मैं आप लोगों को बताऊं, कमल हासन की एक पिक्चर है दशावतार करके, टू नहीं वन, दशावतार वन, टू तो गलती से मत देखना। कमल हासन के पिक्चर है, उस पिक्चर का स्टार्टिंग का 20-25 मिनट आप लोग देखना, वो इसी चीज को दर्शाता है। शैव और वैष्णव के बीच में जो झगड़े होते थे वहीं से वो पिक्चर चालू होती है। तो खाली उतना पार्ट देखना, ऐसा मत बोला अरे जीजे तो हमने पिक्चर જોવાનું કહી રહ્યા છે બાલબોધની વચ્ચે, ના એ પિક્ચરના હિસાબે પિક્ચરની વાત નથી કરતો। આ શૈવ ને વૈષ્ણવ ને સમજવા માટે હું કહું છું कि शिवजी वाले बोलते हैं शिवजी ऊंचे हैं और विष्णु जी वाले बोलते हैं विष्णु जी ऊंचे हैं। अब इसमें पुष्टि मार्गियों को बीच में घुसा दो, ना ना हमारा कृष्ण ऊंचा है, हमारा कृष्ण परब्रह्म है। હવે સાચું કોણ? शिवजी ऊंचा, विष्णु जी ऊंचा, कृष्ण ऊंचा, साचू कौन? हम लोग संध्या वंदन करते हैं, हमारे संध्या वंदन में एक मंत्र आता है, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णुवे शिवश्च हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिव। अब यहाँ पे संध्या वंदन में हमको भाई हमारे उपनिषद ये समझाते हैं कि शिव जी और विष्णु जी ये दोनों परब्रह्म के ही रूप है। ये सारा क्लेश जो है शिव जी को और विष्णु जी को लेके, ये सारा क्लेश अपनी अज्ञानता के कारण है। ये क्लेश से आप जब शिव जी को ऊंचा बताओ और विष्णु जी को नीचा बताओ, या फिर आप विष्णु जी को ऊंचा बताओ और शिव जी को जब आप नीचा बताते हो, इससे अपनी अज्ञानता का अपन प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मूलतः ये दोनों ही परब्रह्म के ही अंश हैं। चाहे शिव जी बोलो चाहे विष्णु जी बोलो, दोनों समान है, दोनों में ऊंच नीच का कोई भाव ही नहीं है। लेकिन जो शिव भक्त हैं उनको शिव जी को परम तत्व समझकर ही भजना चाहिए, तभी उनको मुक्ति मिलेगी या तभी उनका उद्धार होगा। और जो विष्णु भक्त हैं उनको विष्णु जी को ही परम तत्व समझकर उनको भजना पड़ेगा, तभी वो मुक्ति का अधिकारी बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी अगर मुख्य है तो विष्णु जी गौण है, या विष्णु जी मुख्य है तो शिव जी गौण है, ऐसा नहीं है। दोनों ही उसी परब्रह्म के अंश हैं। श्री महाप्रभु जी पुष्टि जीवों को यहाँ ये समझा रहे हैं कि बाहर वालों के जैसे तुम लोग अज्ञानता मत करो, शिव और विष्णु के झगड़े में मत पड़ो, क्योंकि शिव जी के नाम पर या विष्णु जी के नाम पर जो भी शास्त्र में वर्णन अपने को मिलता है वो मूलतः उसी परब्रह्म का वर्णन है। शिव जी अगर परम तत्व बताए गए हैं तो मूलतः शिव जी के नाम पर परब्रह्म की ही बात कर रहे हैं। विष्णु जी को अगर परब्रह्म बताया गया है या परम तत्व बताया गया है तो महाप्रभु जी अपन को समझा रहे हैं कि विष्णु जी के नाम पर वो उसी परब्रह्म की बात कर रहे हैं। कौन सा परब्रह्म? जो आज आपके घर विराजमान है।
पर ब्रह्म अमुक कार्य शिव जी के रूप में करते हैं, अमुक कार्य विष्णु के रूप में करते हैं, अमुक कार्य ब्रह्मा जी के रूप में करते हैं। पर ब्रह्म के ही सत्व गुण को धारण करके ब्रह्मा जी विष्णु जी प्रकट हुए, रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और उसी पर ब्रह्म के तमो गुण को धारण करके शिव जी प्रकट हुए। पर ब्रह्म की ही आज्ञा से ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, और शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। इन तीनों में ये कार्य, सर्जन का कार्य, पालन का कार्य और संहार का कार्य, ये कार्य करने का जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य इनको पर ब्रह्म से प्राप्त हुआ है, ये इनका स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्म, पर ब्रह्म शिव जी के रूप में अमुक कार्य करते हैं, और पर ब्रह्म विष्णु जी के रूप में अमुक कार्य करते हैं। तो जब शिव जी को परम तत्व मानते हैं, तो आप वैष्णव तरीके यही समझो कि ये पर ब्रह्म का ही वर्णन है, शिव जी के रूप में वर्णन है, पर ब्रह्म का ही वर्णन है। और विष्णु जी को जब परम तत्व बताया गया है, तो ये समझो कि भाई इसमें विष्णु जी के नाम पे पर ब्रह्म का ही वर्णन है। અત્યારે 12 ઘરમાં બિરાજતા પ્રભુ શિવ સ્વરૂપે આ લીલા કરી રહ્યા છે, વિષ્ણુ સ્વરૂપે આ લીલા કરી રહ્યા છે, એમ તમારે સમજવું જોઈએ। એનો મતલબ એ નથી કે શિવજી ઊંચા કે વિષ્ણુજી નીચા, કે વિષ્ણુ ઊંચા અને શિવ નીચા, એવું નથી। બંને સમાન છે, ઊંચ નીચનો ભાવ બંનેમાં છે જ નહીં। તો પાછો અહીંયા એક પ્રશ્ન આવ્યો, મહાપ્રભુજી શું કહ્યું કે અહીંયા પરબ્રહ્મનું જ વર્ણન છે, शिव के वैष्णव तरीके तमे नहीं जुओ, शिव के विष्णु तरीके नहीं जुओ, आ परब्रह्मનું જ વર્ણન છે, એ રીતે તમે જુઓ। તો પાછો પ્રશ્ન આવ્યો, કેમ શિવજી પરબ્રહ્મ નથી થઈ શકતા, વિષ્ણુજી પરબ્રહ્મ નથી? પરબ્રહ્મ આ બે દેવતાઓને આપણે પરબ્રહ્મ કેમ નથી માની શકતા? આ બે દેવતાઓ કેમ પરબ્રહ્મ નથી? તો મહાપ્રભુજી અહીંયા ખુલાસા કરે છે કે આ બે દેવતાઓ કેમ પરબ્રહ્મ નથી, કારણ કે આ બે દેવતા મોટામાં મોટું છેલ્લામાં છેલ્લા ફલ શું આપી શકે છે? મુક્તિ। બરાબર, આ લોકો મુક્તિ જ આપી શકે છે, અને આ બે દેવતાઓ જ્યારે મુક્તિ આપે છે, ત્યારે એ જીવ અક્ષર બ્રહ્મમાં જઈને સ્થિતિ કરે છે, પરબ્રહ્મમાં જઈને સ્થિતિ નથી કરતો। જો ધારો કે તમને સાયુજ્ય મળી જાય, શિવજી તમને સાયુજ્ય આપે કે વિષ્ણુજી તમને સાયુજ્ય આપે, તો તમે ક્યાં જશો? તો ભગવાન કહે છે, મહાપ્રભુજી કહે છે કે તમારી જે અંતિમ ગતિ છે, શિવ ભક્તોની જે અંતિમ ગતિ છે, વિષ્ણુ ભક્તોની જે અંતિમ ગતિ છે, એ અક્ષર બ્રહ્મની અંદર છે, પરમ બ્રહ્મની અંદર નથી। જ્યારે સૃષ્ટિનો નાશ થશે, જ્યારે પ્રલય આવશે અને બધા ભગવાનની અંદર જ્યારે લીન થઈ જશે, ત્યારે શું થશે? જેટલા પણ શિવ ભક્તો છે એ અક્ષર બ્રહ્મમાં લીન થશે, જેટલા પણ વિષ્ણુ ભક્તો છે એ પણ અક્ષર બ્રહ્મમાં જ લીન કરશે, પણ જેટલા પણ પુષ્ટિ ભક્તો છે એ પરબ્રહ્મમાં લીન થશે। આ અંતર છે। એટલે શિવજી કે વિષ્ણુજી એને આપણે પરબ્રહ્મ નથી માનતા, એ પરબ્રહ્મની શક્તિઓ છે। પરબ્રહ્મે અમુક કાર્ય શિવ વડે કર્યું છે, અમુક કાર્ય વિષ્ણુ વડે કર્યું છે, એટલે એમાં ઊંચ નીચની પણ કોઈ ભાવના નથી। અને એમના જે ભક્તો છે, શિવજીને માનનારા જેટલા ભક્તો છે, વિષ્ણુને માનનારા જેટલા ભક્તો છે, એ લોકોને ક્યારે એમનો માર્ગ ફળે? જ્યારે એ શિવજીને પરબ્રહ્મ તરીકે જાણે, તો જ એમનો ઉદ્ધાર થશે। વિષ્ણુ ભક્તોએ વિષ્ણુજીને પરમ તત્વ જાણે, તો જ એમનો ઉદ્ધાર થશે, તો જ એમને મુક્તિ મળશે। પર વૈષ્ણવ તરીકે, એક પુષ્ટિ ભક્ત તરીકે મહાપ્રભુજી આપણને ખુલાસા આપી રહ્યા છે કે શિવજી કે વિષ્ણુજી પરબ્રહ્મ નથી, આ પરબ્રહ્મની શક્તિઓ છે, પરબ્રહ્મનો ગુણાવતાર છે। અચ્છા, હજી એક ખુલાસો કરી દઉં, કદાચ આપણને ખ્યાલ ન હોય। આપણે કહીએ ને કે વિષ્ણુ સત્વગુણી છે, બ્રહ્મા રજોગુણી છે, શિવજી તમોગુણી છે, બરાબર? આપણે એમ કહીએ છીએ ને, ટેકનિકલી આ ત્રણે નિર્ગુણ છે। વિષ્ણુ સત્વગુણી નથી, શિવજી તમોગુણી નથી, અને બ્રહ્માજી રજોગુણી નથી। વિષ્ણુજી સત્વગુણના અધિષ્ઠાતા દેવતા છે, બ્રહ્માજી રજોગુણના અધિષ્ઠાતા દેવતા છે, શિવજી તમોગુણના અધિષ્ઠાતા દેવતા છે। એ ગુણના એ દેવતા છે। તો હવે થાય છે શું? જે જીવ, હવે સૃષ્ટિમાં જ્યારે જીવ ઉત્પન્ન થાય છે,
જે જીવ સત્વ ગુણ પ્રધાન હોય છે એ વિષ્ણુ ભક્ત હોય છે. જે જીવ રજોગુણ કે તમોગુણ પ્રધાન હોય છે એ શિવ ભક્ત હોય છે. તમે શિવ ભક્ત ક્યારે બનો? જ્યારે તમારી અંદર રજોગુણ કે તમોગુણની અધિકતા. પેલા બ્રહ્માજીનું હતું, હવે બ્રહ્માજીનું પૂજ્ય તો સમાપ્ત થઈ ગયું, તો બ્રહ્માજીના હવે કોઈ ભક્ત થતા નથી. યા તો તમે શૈવ છો યા તો વૈષ્ણવ છો. જ્યારે સત્વગુણ તમારી અંદર અધિક માત્રામાં હોય છે ત્યારે તમે વિષ્ણુની ભક્તિ કરો છો, ને જ્યારે તમારી અંદર રજોગુણ કે તમોગુણની અધિકતા હોય છે ત્યારે તમને શિવજી જ ગમશે, તમને વિષ્ણુ નહીં ગમે. આ રીતે સૃષ્ટિનું વિભાજન થયું છે. આ રીતે વિષ્ણુજીના અલગ ભક્તો થયા ને આ રીતે શિवजीના अलग भक्तों થયા. तो महाप्रभु जी यहाँ पे अपन को समझा रहे हैं कि शिवजी में जो भी सामर्थ्य है वो पर ब्रह्म के द्वारा ही उनको प्राप्त है. विष्णु जी में जो भी सामर्थ्य है ये पर ब्रह्म के द्वारा ही उनको प्राप्त है. विष्णु का स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है और शिव जी का भी स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है. अब जो शिव भक्त और विष्णु भक्त है वो मेरे पे चढ़ेंगे ये सब सुन के, તમે અમારા દેવતાને આવું કેમ કહો છો? પણ આનો પ્રમાણ આપણને ગીતાજીમાં મળે છે. गीता जी के 7वें अध्याय में भगवान खुद अर्जुन को समझाते हैं, सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधन मीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान. आप लोगों को अगर महाभारत याद हो तो जब पांडवों को वनवास मिला था तो भगवान अर्जुन को अलग से उपदेश देते हैं कि तू शिव जी की आराधना कर और पाशुपत शास्त्र प्राप्त कर, विष्णु की आराधना कर और नारायण अस्त्र को प्राप्त कर, ब्रह्मा जी की आराधना करके ब्रह्मास्त्र को प्राप्त कर और देवी की आराधना करके देवी के अस्त्रों को प्राप्त कर. बराबर. अब ये सारे अस्त्रों को अर्जुन वनवास के समय प्राप्त कर लेता है भगवान कृष्ण की ही आज्ञा से. अब कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अर्जुन को भगवान क्या समझा रहे हैं कि दूसरे देवी देवताओं के शरण में रहकर तुमको जो कुछ भी प्राप्त होता है वास्तव में उस देवी देवता को वो प्रदान करने वाला मैं ही हूं. देवी से अगर देवी अस्त्र तुमको प्राप्त हुआ है तो देवी का स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है. वो देवी अस्त्र उनके पास आया कहां से? मैंने दिया. शिवजी के पास पाशुपत अस्त्र कहां से आया? मैंने दिया. विष्णु के पास नारायण अस्त्र कहां से आया? तो कृष्ण कह रहे मैंने दिया. ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मास्त्र कहां से आया? मैंने दिया. तो आप अगर अलग अलग देवी देवताओं को भजते हो, उनकी उपासना करते हो, उनसे आप धर्म अर्थ काम और मोक्ष अगर आप प्रदान करना चाहते हो तो उस देवी के देवता में वो प्रदान करने का सामर्थ्य कहां से आया? तो भगवान कह रहे मुझसे आया. वो ठाकुर जी अपने घर विराज रहे जो सभी देवी देवताओं को सामर्थ्य प्रदान करते हैं. वो ठाकुर जी अपने घर जब विराजते हो तो अपन को दूसरे देवी देवताओं में भटकने की आवश्यकता क्या है? धारो कि आज भाई आप लोगों के वहां पे ट्रंप सरकार और या मोदी सरकार, धारो कि आज आपके यहाँ पे सरकार एक स्कीम अनाउंस करे कि भाई जितनों के भी पास राशन कार्ड है, मैं तो इंडिया के हिसाब से समझा रहा हूं, जितनों के भी पास राशन कार्ड है उन सबको अगले 2 महीने 2 किलो चावल फ्री में दिया जाएगा. बराबर. अब राशन की दुकान है, आप राशन की दुकान में राशन कार्ड लेके लाइन में खड़े हो गए और जो ऑफिसर है वो ऑफिसर आपको 2 किलो चावल दे रहा है. अब टेक्निकली तो ऑफिसर ने आपको 2 किलो चावल दिया, पर क्या वो ऑफिसर का स्वतंत्र सामर्थ्य है? उसके पास वो सामर्थ्य कहां से आया? उसको वो सामर्थ्य सरकार ने दिया. सरकार के गोडाउन से जब उसके पास वो चावल आया तो वो चावल की बोरी उसने आपको दी, उसने अपने घर से लाके नहीं दी. उसके पास और उसका खत्म हो जाएगा तो मना कर देगा, भाई मारी पास નથી ખલાસ. જો બહુ લાંબી લાઈન થઈ જાય ને એની પાસે જે સ્ટોક પૂરું થઈ જાય કે ભાઈ આજે મારી પાસે પૂરું થઈ ગયું છે તમે કાલે આવજો. તો જો દેવી દેવતા પાસે પણ આવું જ થાય છે. હે ભગવાન અમારું આટલું કરી આપો, અમારું આમ કરી દો, અમે પૈસા મળી જાય કે તબિયત સારી થઈ જાય, અમારા નવગ્રહોની બાધા દૂર થઈ જાય ને ધંધો પાણી સરસ ચાલે, અમારા સંબંધો સારા રહે, અમને સુખ શાંતિ મળે, સમૃદ્ધિ મળે. આ બધું તમે જે બીજા દેવી દેવતાઓ પાસે માંગો છો એ બધું આપવાનું સામર્થ્ય એમની પાસે આપણા ઘરે બિરાજતા ઠાકોરજીથી જ મળે છે. તો જો આપણા ઘરે જ ઠાકોરજી બિરાજે છે તો તમારે બહાર ભટકવાની જરૂર જ શું છે એક પુષ્ટિજીવ તરીકે?
ठीक ऐसे ही लक्ष्मी जी में द्रव्य देने का सामर्थ्य कहां से आया, सरस्वती जी में विद्या प्रदान करने का सामर्थ्य कहां से आया, गंगा जी में पाप धोने का सामर्थ्य कहां से आया, तो अपने घर पे विराजते ठाकुर जी से ही उनको वो सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। वो उनका स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है। श्री पुरुषोत्तम जी आगे अपने को समझाते कि महाभारत के शांति पर्व में भी वैशंपायन ऋषि अपन को समझाते कि सांख्य, योग, पंचरात्र, पाशुपत, वेद, ये सब जो शास्त्र जिनके अभी तक अपन चर्चा कर गए, ये सब शास्त्र ज्ञान का वर्धन करते हैं, ये ज्ञान प्रदान करते हैं और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। ये सभी शास्त्र भगवान परक हैं। अंततो गत्वा इन सभी शास्त्रों का जो प्रतिपादन है वो करने वाले भगवान ही है। सांख्य के रचेता भले आप बोलो कि कपिल देव जी ये सांख्य ની રચના કરી છે, પર કપિલ દેવજી સ્વતંત્ર નથી કરી, ભગવાને જ કપિલ દેવની અંદર બિરાજમાન થઈને સાંખ્યની રચના કરી છે। તમે કહો કે પાતંજલ ઋષિ યોગ શાસ્ત્રના રચયિતા છે, તો પાતંજલ ઋષિએ સ્વતંત્ર નથી કરી રચના। ભગવાને જ્યારે એમનું સામર્થ્ય પાતંજલ ઋષિને આપ્યું ને ત્યારે પાતંજલ ઋષિએ યોગની રચના કરી છે। તો તત્ત અધિકાર વાળા શિષ્યો માટે કે જીવો માટે આ બધા શાસ્ત્રોની રચના થઈ છે કે ભાઈ તમે સાંખ્યમાં જાઓ, તમે યોગમાં જાઓ, તમે પંચરાત્રમાં જાઓ, તમે પાશુપત શાસ્ત્રમાં જાઓ, તમે શિવ પુરાણનું કરો, તમે શિવજીનું કરો, તમે વિષ્ણુજીનું કરો। આ બધા જ્યારે ફિલ્ટર થઈ જાય ને પછી જે ભગવાન પાસે વધે ને એમને ભગવાન કહે છે તમે બધા મારા જીવ છો, તમે પુષ્ટિ જીવ છો, તમે તમારા ઘરે પધરાઈને મારી સેવા કરો। पंचरात के उपदेष्टा कोण है, तो भले તમે કહો કે નારદજીએ પંચરાતની રચના કરી છે, પંચરાતે પ્રગટ કર્યું છે, પણ નારદજીએ સ્વતંત્ર કર્યું તો નહીં। ભગવાનનું સામર્થ્યને ધારણ કરીને નારદજીએ પંચરાતની રચના કરી। હું ચલો હજી એક લૌકિક ઉદાહરણ આપું। તમે કહો ક્યારે વિશાલ બાબા અમને ખૂબ સુંદર સમજાવે છે અને અમને ખૂબ બધું બહુ સહેલાઈથી અમને સમજમાં આવી જાય છે, એ મારો સ્વતંત્ર સામર્થ્ય નથી। વિશાલ બાવાનો મારો કોઈ સ્વતંત્ર સામર્થ્ય નથી કે મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોને હું તમને સમજાવી શકું કે એમના ગ્રંથને તમારા અંદર ઉતારી શકું। જ્યાં સુધી મહાપ્રભુજી પોતે નહીં પધારે, પોતે નહીં બિરાજે ને નહીં સમજાવે, ત્યાં સુધી મહાપ્રભુજીને ગ્રંથોને સમજવાનું સામર્થ્ય આપણામાં નથી। મહાપ્રભુજીને શબ્દોને બોલવાનો સામર્થ્ય મારામાં નથી। એ તો મહાપ્રભુજી પધારે છે, મહાપ્રભુજી બિરાજે છે ને મહાપ્રભુજી જ કેવડાવે છે કે આ અધિકાર વાળા જીવ છે, આ અધિકાર વાળા, તું આને આવો જવાબ આપ, તું આને આવો જવાબ આપ। જો પ્રશ્નોત્તરીમાં પણ તમને જો પાછળથી એવું થાય કે ના અમારું ખૂબ સરસ સમાધાન થઈ જાય છે, એ સમાધાન હું નથી કરતો, એ સમાધાન સ્વયં શ્રી મહાપ્રભુજી જ કરે છે। શ્રી મહાપ્રભુજી જે રીતે પ્રેરણા કરે છે એ રીતે મારા મોઢેથી શબ્દો નીકળે। હું ભલે ને બધું લખીને આવું કે મારે આ બધું બોલવાનું છે, પણ એની સાથે ને સાથે ઘણું બધું બીજું બોલાઈ જાય છે જે મેં નથી લખ્યું, અને ઘણું બધું મેં લખ્યું છે ને એ બોલવામાં નથી આવતું। તો મહાપ્રભુજી જ્યાં સુધી નહીં પધારે, નહીં બિરાજે, મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોને આપણે નથી સમજી શકતા। तो मूल અહીંયા समझवानी बात ये है कि कोई भी देवता किसी से ना ऊंचे हैं ना किसी से नीचे हैं। जितने भी देवताओं में जो भी शक्ति है वो शक्ति उनको परब्रह्म से ही प्राप्त हुई है। यही बात श्री महाप्रभु जी अपन को सिद्धांत मुक्तावली में विस्तार से समझाते। कामाचारास्तु लोकेस्मिन् ब्रह्मादिभ्यो न चान्यथा, ये जो पूरा श्लोक है 11वां 12वां श्लोक, इसमें महाप्रभु जी इसी बात को विस्तार से समझाते हैं कि हर कोई जीव पुष्टि मार्ग का अधिकारी नहीं होता। 800 करोड़ की अगर आबादी है पूरे विश्व की, तो हर एक जीव का अधिकार पुष्टि मार्ग में नहीं है। रादर हर कोई भक्ति का अधिकारी भी नहीं होता। जो पुष्टि का अधिकारी नहीं है, जो भक्ति का अधिकारी नहीं है, वो जीव कहां जाएगा। तो इसलिए भगवान ने ही इन ऋषियों में प्रविष्ट होकर इन शास्त्रों की रचना करी कि भाई जिसकी सेवा का अधिकार, जिसको मेरे सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ तो मिले। तो भगवान ने सांख्य की रचना करी, भगवान ने योग की रचना करी, भगवान ने शिव पुराण की रचना करी, भगवान ने पंचरात्र की रचना करी। भाई तुम शिव जी में जाओ, तुम विष्णु जी में जाओ, तुम देवी में जाओ, तुम कर्म कांड में रहो, तुम पुष्टि में रहो,
तुम योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करो, और कितने ही ऐसे बनाए कि जो इनमें से किसी को नहीं मानते। ईश्वर को नहीं मानने वाले भी लोगों की रचना भगवान ने की। भाई तुम किसी को भी मत मानो, तुम प्रवाही हो, तुम खाओ पियो मौज करो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुरनपि जननी जठरे शयनम ये संसारे भवदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये श्लोक की रचना शंकराचार्य जी ने कब करी मालूम है? जब शैव और वैष्णव आपस में झगड़ा कर रहे थे। शिव भक्त और विष्णु भक्त का जब आपस में झगड़ा हो रहा था कि ऊंचा कौन, शिव ऊंचा कि विष्णु ऊंचा, ત્યારે શંકર બે માણસોનો ઝઘડો ચાલતો હતો માર્કેટમાં, બજારમાં. તો ત્યારે શંકરાચાર્યજી ઝઘડોને રોકવા માટે ગયા અને આ સ્તોત્રની રચના કરીને એમને સમજાવ્યું કે તમે બધા મૂઢ છો, કે તમે આ ઊંચા નીચામાં તમે ઝઘડો કરી રહ્યા છો, પણ આમની પાછળ કોણ છે એમને તમે જુઓ. એમના જો ચરણારવિંદને તમે પકડી લેશો તો આ ફરી પાછળ તમારે આ સૃષ્ટિમાં નહીં આવવું પડે, પાછું તમારું જન્મ નહીં થાય, પાછું મરણ નહીં થાય, પાછું માતાના ગર્ભમાં જવું, આ બધા ત્રાસ જે છે એનાથી તમે મુક્ત થઈ જશો. તમે આ શિવ વિષ્ણુ સુધી સીમિત નહીં રહો, એમની પાછળ તમે જો એમના ઉપર કોણ છે એમના ચરણારવિંદને તમે પકડો. ગોવિંદ ભજ મૂઢ મતે, તમે મૂર્ખ છો. જો તમે આટલા નીચેના લેવલમાં જો તમે ફસાઈ જાઓ ને અને તમે ઝઘડો કરતા થઈ જાઓ ને તો તમે હાવ મૂર્ખ છો. એની ઉપર જુઓ કોણ છે. ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે. મને લાગે છે મારો સમય અત્યારે પૂરો થઈ ગયો છે, એટલે આમ પૂરો નથી થયો પણ અહીં સુધી આપણે રાખીએ. આપણું 11મું શ્લોક અડધું થયું છે, અડધું હજી બાકી છે, પણ એ અડધું છે એ આપણને પછી નહીં સમજ પડે. અહીં સુધી આપણે રાખીએ, કારણ કે આજે આપણે બહુ ફટાફટ ગાડી ભગાવી છે. 2-2.5 શ્લોક આપણા થયા છે, તો આપણે 11મા શ્લોકનું આપણે અહીં સુધી રાખીએ. આગળનું ભાગ જે છે શિવજીનું વિષ્ણુજીનું હજી બાકી છે, મુક્તિનું જે એમનું શાસ્ત્ર છે હજી બાકી છે, એ આગળ આપણે આવતા સત્રમાં આપણે એનું દર્શન આપણે કરશું. અહીં સુધીમાં જો કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. જે આપણા ચરણમાં કોઈ વૈષ્ણવ કોઈને વૈષ્ણવ હાથ ઊંચો કરજો તો કોઈને કોઈ ડાઉટ નથી? શું વાત છે, આજે બધાને બધું સમજાઈ ગયું? પહેલા ક્વેશ્ચન મારો પણ હતો શિવનો, પણ આપને પછી ક્લિયર કરી દીધો હતો ને એટલે અચ્છા, મેં જ ક્લિયર કરી દીધો. હા, એટલે અમે કશું મને તો આ બધા પૂછશે જ વૈષ્ણવ, પણ આપને ક્લિયર કરી દીધો એટલે બધાને ખ્યાલ આવી ગયો. સરસ સરસ. તો પછી હું બોક્સ હરાવવા જાઉં? હા, જે વૈષ્ણવ ને સેજ હું ખોલી કાઢું તો આપ દંડવત પહોંચાડું. આજે કોઈને કંઈક સમજ પડી કે નહીં? પૂછવા માટે પણ જો સમજ પડે તો વૈષ્ણવ એક પછી એક જેને જવાબ આપજો એ પૂછે, તો બધા એકદમ દંડવત નહીં કરો. વૈષ્ણવ જે પૂછે છે તો આમનો લો એક જણનો ક્વેશ્ચન છે, ખોલો તો. મ્યુટ ખોલો, વિડીયો નથી, પાછો બંધ. પૂછો ક્વેશ્ચન. દંડવત પ્રણામ. જે આશીર્વાદ. હા, જે આ મારે એ મને આમ તો સવાલ એટલે જે આમ ઓલું નથી, કદાચ એમ હશે કે આવું સવાલ શું પૂછ્યો, પણ જે આપણે આટલું બધું એમ કે હવે આપણે વિસ્તારમાં સમજાવ્યું કે શૈવ એટલે શિવાઇટ્સ જે હતા ને વૈષ્ણવ એમાં ઝઘડો થતો તો ત્યારે આ પદની રચના એટલે આ બોલ્યા હતા શંકરાચાર્યજી. પણ જે આ બધા લોકોનો વિચાર કરીને જ્યારે બીજા દેવી દેવતાઓ આટલા 33 કરોડ થયા, તો એને હિસાબે આ પુષ્ટિ માર્ગમાં તો આપણે અહીંયા છીએ બચપનથી, જ્યારે આપણે સેવાને બધું જોતા હોય તો ખ્યાલ છે કે ભાઈ લાલન જ સૌથી આપણા જ ઈષ્ટ છે, કે જે આપણું જીવન મરણ જે છે એ લાલન છે, બધું છે. બરાબર. પણ પછી હજી ઘણું બધું એવું થાય છે કે જેટલા બીજા હોય કે જેને આપણે કહીએ બી કે ભાઈ કૃષ્ણ જ શ્રેષ્ઠ છે, કે લાલનને ઘરમાં પધરાવો, કે લાલન મેઇન છે, મુખ્ય છે,
પણ અન્યાશ્રય કેટલું બધું થાય છે કે કેમ કે આટલા બધા દેવી દેવતાઓ 33 કરોડ છે, તો એમ કે આ બધા ન હોત ને ખાલી કૃષ્ણ જ ને શિવ જ હોત તો આ અન્યાશ્રય ન ના, પોસિબલ નથી ને, પોસિબલ નથી ને. ઠાકુરજી મહાપ્રભુજી અહીંયા એ જ તો સમજાવ્યું છેલ્લે કે બધાનો અધિકાર પુષ્ટિ માર્ગમાં નથી. મ્યુટ થઈ જજો વૈષ્ણવો, કોઈ બોલો નહીં વચમાં. બધાનો અધિકાર પુષ્ટિ માર્ગમાં નથી. ઇનફેક્ટ ત્યાં સુધી કહીશ કે બધાને કૃષ્ણનો પણ અધિકાર નથી. ઠાકોરજી એક્સક્લુઝિવ છે, પરબ્રહ્મ એક્સક્લુઝિવ છે. કોઈ પણ ટોમ ડિક એન્ડ હેરી આવીને મને ભજવાનું ચાલુ કરી દે એવું ભગવાનને નથી ગમતું. જી. તો ભગવાનને ખબર છે કે ભાઈ આ બધા તો મારા લાયક નથી, પણ એમને મારે કંઈક આપવું પડશે. અચ્છા, બરાબર. તો એના માટે ભગવાને આટલા બધા માર્ગો. અને જો બીજું હું તમને કહું, હવે ભગવાન પરબ્રહ્મ છે. હવે જેને જે રૂપમાં ભગવાનના દર્શન થાય છે એ રૂપમાં ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થઈ પેલા ભક્તની ભક્તિને સ્વીકાર કરે છે. જે આટલા બધા દેવી દેવતાઓની તમે વાત કરો છો ને, એનો હું જવાબ આપું છું. અગર જો તમે કહો કે ભગવાન પોતાનું રૂપ જ નથી બદલી શકતા ભક્તના હિસાબે કે ભક્તની ભાવનાના હિસાબે, તો એ કેવા ભગવાન? અચ્છા, ભગવાન સામર્થ્યવાન છે ને, એટલે ભગવાનનો સામર્થ્ય આટલો પણ નથી. જ્યારે તમે કહો કે ભગવાન સર્વ સામર્થ્યવાન છે, તો ત્યારે ભગવાનનો એટલો સામર્થ્ય નથી કે હું જે રૂપમાં ભગવાનને ભજવા માંગુ છું એ રૂપમાં ભગવાન મને દર્શન આપે. એ સામર્થ્ય નથી ભગવાનનો. ના ના, હું તો કૃષ્ણના રૂપમાં જ તને દર્શન આપીશ. ભગવાન આવા નથી. ભગવાન તો એટલે તો આપણા ત્યાં આપણે પહાડની આપણે પૂજા કરીએ, પથ્થરની આપણે પૂજા કરીએ, પેડ પૌધાની આપણે પૂજા કરીએ, જાનવરોની આપણે પૂજા કરીએ. બધામાં ભગવાન છે. જેને જ્યાં ભગવાન દેખાય તું ત્યાં ભજ ને મને, અને જેને જે રૂપમાં ભગવાન દેખાય તું મને એ રૂપમાં ભજ. મને કોઈ અલ્ટિમેટલી બધા મને જ ભજો છો. અલગ અલગ રૂપ છે, બધાનો અલગ અલગ અધિકાર છે. તો જેને જે રૂપમાં ભગવાન દેખાય છે એને એ રૂપમાં ભજવાની સ્વતંત્રતા આપણા સિવાય બીજા કોઈ સંપ્રદાયમાં નથી. ઇનફેક્ટ બીજા કોઈ ધર્મમાં નથી. જી. જો હવે અત્યારે તમે રેકોર્ડિંગ બંધ કરો તો એક બે વસ્તુ હજી કહું. હા, કરી દઉં છે.